नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी के बोध दिवस पर कुल 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन विभिन्न सतलोक आश्रमों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया है। देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी हरियाणा प्रांत जिला झज्जर गांव छुड़ाने के वो महानतम संत हैं जिनका ऋण मानव समाज पर सदा रहेगा। महापरोपकारी संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 संवत 1774 में झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से जिंदा बाबा के रूप में आकर गरीबदास जी को नाम दीक्षा दी थी। आपको बता दें कि जिस दिन पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा प्राप्त होती है, संत मत में उस दिन को मनुष्य का आध्यात्मिक जन्मदिन या बोध दिवस कहा गया है। इतिहास के सबसे महानतम व परोपकारी संतों की सूची में परमेश्वर कबीर साहिब जी के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी का नाम सबसे ऊपर है। संत गरीबदास जी महाराज ने अपने मुख कमल से सचिदानंद धन ब्रह्म की वाणी यानी सूक्ष्म वेद की वाणी को उच्चारित किया, जिसे दादू पंथी संत गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध किया। लगातार 6 महीनों तक लिखने के बाद मानव कल्याण के सबसे अनमोल ग्रंथ की रचना हुई, जिसे अमर ग्रंथ या सदग्रंथ साहिब कहा गया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी घर पापी के होए। इस कलयुग में सब कुछ सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है तो संतों का सत्संग और हरि कथा। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर, चल के उस महायज्ञ के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। तो अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। तो यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है और मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हो लोगों का हुजूम धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आ रहा है। तो हम भी अंदर चलते हैं और आपको इस धार्मिक अनुष्ठान की झलकियाँ दिखाते हैं। जैसे ही हम मेन गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट हाथ की तरफ जोड़ा घर बनाया गया है, जहाँ पर आने वाले माताओं बहनों लोगों के लिए उनके जूते चप्पल रखने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। गेट के दोनों तरफ ये व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं के किसी भी तरह से उनके जूते चप्पल अव्यवस्थित नहीं हो, तो इस व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया है। बाकी अंदर चल के हम आपको और आगे की इनकी व्यवस्था और झलकियाँ दिखाते हैं। तो जोड़ागढ़ से जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। तो बाहर से आने वाले श्रद्धालु जन सबसे पहले अपने गुरुदेव जी को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे को प्रस्थान करते हैं। तो दोनों तरफ ये व्यवस्था की गई है, एक तरफ भक्तों और लोगों की व्यवस्था है, दूसरी तरफ महिलाओं के दंडवत प्रणाम करने की स्थान बनाया हुआ है। तो जैसे ही जोड़ागढ़ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर पुस्तकालय बनाया गया है, जहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें भेंट की जाती है। तो यहाँ पर एक सेवादार है मेरे साथ, उनसे इनके बारे में जानते हैं। तो सर हमें बताइए, ये जो साहित्य है ये किस प्रकार का साहित्य है और लोगों को आप कैसे दे रहे हो? निःशुल्क है या कोई मूल्य है? सर ये संत रामपाल जी महाराज का साहित्य है और ये बहुत ही कम मूल्य पर दिया जा रहा है। मात्र जैसे जो आप पुस्तक देख रहे हो इसमें कम से कम 350 पेज है, इसको मात्र 10 रुपये में दिया जा रहा है सर। और इनका विशेष बात यह है कि इसमें 5वां जो वेद है उसका संपूर्ण ज्ञान इन पुस्तकों के अंदर बताया गया है सर, जिसको अपन तत्व कह सकते हैं। तो प्रदर्शनी स्थल पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ अनुयायी सेवादार है, उनसे इन पुस्तकों के बारे में, उस प्रदर्शनी के बारे में हम जानते हैं। तो सर हमें बताइए, ये जो इतना साहित्य रखा गया है ये किसके लिए है और किसका साहित्य? सत साहिब जी, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा विरचित शास्त्र हैं और यहाँ पर ये 60 से ज़्यादा पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विरचित की गई है। ये सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है और लगभग 60 की संख्या में संत रामपाल जी महाराज की लिखित ये पुस्तकें हैं। जी बिल्कुल। और सर जब जैसे पीछे यहाँ पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, इनका क्या तात्पर्य है? इनके जरिए क्या संदेश लोगों को देना चाहते हो? अच्छा, क्योंकि आज का जो दिन है वो गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में 3 दिन का यहाँ पर जो सत्संग समागम चल रहा है और उसकी थीम पर ये सारे बैनर लगाए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जिंदा के रूप में आकर कैसे मिले, वो सारी प्रदर्शनी के रूप में बता रखी है। उनके साथ की सारी जीवनी, उनकी घटनाओं को इसमें चित्रित किया गया है।
तो इस प्रदर्शनी स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखा हुआ साहित्य है और गरीबदास जी महाराज की जीवनी और उनके सतलोक का वर्णन और उनके द्वारा लिखे गए सदग्रंथ साहिब को बैनर और पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है ताकि लोगों को उनकी जीवनी बहुत अच्छे से सुलभ रूप से दिखाई जा सके। तो अभी हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडार घर में, जहाँ पर अनुयायी लोग, जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर भंडारा पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो ये विहंगम दृश्य है, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अनुयायी हैं जो भंडारा कर रहे हैं, उनसे इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार साहब। सर, हमें बताइए, यहाँ पर जैसे दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सारा भोजन देसी घी में बनाया जाता है, ये बात कहाँ तक सत्यता है? भगत जी, ये सारा भंडारा पूर्ण परमात्मा को भोग लगता है, देसी घी में पड़ा जाता है। ये देसी घी बनता है, पूर्ण परमात्मा को भोग लगता है और इसे सारे पाप कर्म करते हैं। ये सारे काम करते हैं और सभी को एक साथ समान दृष्टि से बिठाया जाता है और सभी को पवित्र भोजन किया जाता है। इसमें लड्डू, जलेबी, बूंदी, हलवा, सब कुछ प्रसाद। तो भंडार घर में अभी मेरे साथ कुछ यहाँ के सेवादार जुड़ गए हैं, तो उनसे इस भंडारे की जानकारी हम लेते हैं। तो सर, हमें बताइए, यहाँ पर कितने लोगों का भंडारा अभी तैयार हो चुका है? यहाँ पे 1 लाख लोगों का भंडारा तैयार हो चुका है। तो सर, हमें बताइए, भंडारे में क्या क्या भोजन परोसा जा रहा है? भंडारे में फुल्का राम है, पूड़ी राम है, नुक्ती राम है, दाल राम है और नींबू राम है, प्याज राम है। तो सर, हमें बताइए कि जैसे इन्होंने कहा है कि सभी भोजन के पीछे यहाँ के परोसने वाले सेवादार हो या अन्य व्यवस्था वाले सेवादार हो, ये राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। आखिर भोजन के पीछे राम शब्द लगाने का क्या तात्पर्य है? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अंजल साहिब रूप है, इसलिए जो भोजन के पीछे ना राम शब्द का प्रयोग किया, जैसे जल राम है, फुल्का राम है, कड़ी राम है और बूंदी राम है, इस प्रकार से हम संबोधन करते हैं। अंजल साहिब रूप है, पूजा तुषा चाहे, चारों युग परवाने आत्म भोग लगाए, इसलिए परमात्मा जो राम शब्द से संबोधित किया जाता है। अच्छा सर, जैसा बताया जाता है कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान भंडारे देश में जगह जगह धार्मिक स्थानों पर चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के अनुयायी बताते हैं कि ये भंडारा कुछ खास है, विशेष है। ऐसा क्या खास बात है इस भंडारे की? इस भंडारे में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ होता है और यहाँ पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात ये भोग जो है सभी भक्त श्रद्धालु उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा सर, भोग लगाकर प्रसाद बांटने से क्या प्रतिफल मिलता है, मतलब क्या लाभ मिलता है भोजन खाने वाले लोगों को? और भोजन खाने वाले को जो सात्विकता आती है और जो सुख शांति मिलती है, पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं और पाप करते हैं। तो जैसा यहाँ पर अनुयायियों का बताना है कि ये परमात्मा को भोग लगकर धार्मिक भंडारा करवाया जाता है, जिससे इनके पाप नाश होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में एक बहुत विशेष बात यहाँ लगी कि ये भोजन भंडारे को जितने भी भोजन सामग्री बांट रहे हैं, सबके पीछे राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि भोजन परमात्मा का स्वरूप है, तो भोजन के पीछे राम लगाने से भोजन में सात्विकता भी आती है और भोजन का ऐसा विशेष सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अलावा ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। इससे भोजन में सात्विकता भी बनी रहती है और भोजन खाने वाले लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अभी हम आ गए हैं सत्संग पंडाल स्थल में, जहां पर बहुत ही विशाल पंडाल बनाया हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए सत्संग सुनने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार जुड़ गए हैं, उनसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। तो सर, हमें बताइए, यहाँ पर जो ये सत्संग का पंडाल बनाया हुआ है, इसमें आपके द्वारा कैसे कैसे व्यवस्था की गई है, हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पर सर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एक तरफ तो यहाँ पर हमारा गुरुजी का प्रणाम स्थल है, वहाँ पर प्रणाम करने की जगह दी है, अच्छा है। उधर एक साइड में बहनों के ओढ़ने की, सोने की व्यवस्था बनाई गई है। एक तरफ भाइयों के पंडाल में उधर साइड में व्यवस्था अच्छी बनाई गई है और इधर सारे श्रद्धालु लोग आते हैं। इधर बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है और ओढ़ने के लिए रजाइयाँ है, गद्दे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी। बाहर से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए रजाई गद्दों की समान व्यवस्था है या किसी के साथ कुछ अलग विशेष भी व्यवस्था होती है? नहीं नहीं, सबके साथ में एक ही जैसी है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हलवे प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यहाँ पर हलवे का प्रसाद दिया जाता है, जैसा यहाँ भगवान के भोग लगकर, और इस प्रसाद को सभी आने जाने वाले अनुयायियों को वितरित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, हलवा प्रसाद यहाँ पर पतीलों में रखा गया है और यहाँ से सभी श्रद्धालुओं को
बांटा जाएगा। ये संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब के पाठ का वाचन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो तरफ से वाचन किया जा रहा है। एक तरफ भक्तों द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं द्वारा संत गरीबदास जी महाराज के सदग्रंथ साहिब का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। ये लगातार 48 घंटे इसका पाठ किया जाएगा। जैसा कि श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में पांचों यज्ञ का अनुष्ठान बराबर किया जाता है। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक ज्योति यज्ञ यानी 5 हवन में से एक हवन यज्ञ है, जिसमें खड़ी ज्योति लगाकर परमात्मा को ज्योत लगाई जाती है। जो वेदों में भी विधान है ज्योति यज्ञ का, जिसमें देसी घी से ज्योति, खड़ी ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पांचों यज्ञ विधि पूर्वक किए जाते हैं, जिनमें से ज्योति यज्ञ का आपने अभी यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि दूर से जो भी भगत अनुयायी लोग आते हैं उनके फ़ोन, लैपटॉप आदि चार्ज हो सके। तो यहाँ पे बाकायदा एक रूम में चार्जिंग स्थल बनाया हुआ है, ताकि मोबाइल, लैपटॉप उनके आसानी से चार्ज हो सके। तो इस सुविधा का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो अभी हम खड़े हैं नामदान सेंटर के सामने। यहाँ पर जो भी अनुयायी आता है उसको दीक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ नामदान के सेवादार हैं, उनसे इस नामदान की व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर नाम दीक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है? सर ऐसा है, जो भी भक्त आत्माएं भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति प्रेमी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, और उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होती है, तो निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। और निःशुल्क नाम दीक्षा के साथ उनको भक्ति से रिलेटेड जो बुक्स है, जो संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर है, वो भी निःशुल्क दी जाती है। सामग्री भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है और नाम दीक्षा भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अच्छा सर, यहाँ पर आने वाले सभी अनुयायियों को दिया जाता है या कुछ नियम कायदे भी बताए जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ आवश्यक नियम है, वो फॉर्म के पीछे लिखे हुए हैं। 11 नियम हैं, और उन नियमों को समझकर जो अनुयायी सहमत हो जाता है कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है संत रामपाल जी महाराज से, मुझे मोक्ष करवाना है, मनुष्य जीवन का कल्याण करवाना है, उनकी सहमति होने के पश्चात उसको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाती है। धन्यवाद। थैंक यू सत साई। नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप कुमार, और जैसा कि आपको हम दिखा रहे थे, सतलोक आश्रम सोजत की कवरेज लगातार हमारी टीम आपको रिपोर्ट दे रही है। वहीं पे आज समागम का पहला दिन है, और इस पहले दिन ही सतलोक आश्रम सोजत में इंडिया के ही नहीं बल्कि बाहर के भी आए हुए हैं, मतलब विदेशों से भी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स आश्रम में आए हुए हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको यहाँ के बारे में कैसे पता चला, वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े। सर नमस्कार। जी सर, साहेब भगत जी, जय बंदेश्वर। क्या नाम है सर आपका? जयवीर दास। जयवीर जी, आप कहाँ से हो? मॉरिशस से। अच्छा, आप प्रॉपर मॉरिशस से ही हो या फिर इंडिया से बिलोंग करते हो? नहीं, मॉरिशस से। मॉरिशस अफ्रीका। जी जी। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े वहाँ पे? ये फर्स्ट टाइम पर जैसे दास को ज्ञान नहीं था, तो 2018 में दास ने वो सभी जो जैसे पनौता बोलते हैं नकली धर्म गुरु थे, तो उन लोगों को फॉलो करता था। तो जैसे पनौता तो सिंपल वे में दिखते हैं, तो दास ने वो वीडियो देखा, तो फिर मैं बाक हो गया, क्योंकि दास को ज्ञान नहीं था। तो उसकी 1 साल ऐसे होगा, तो मंदिर भी जाता था, और जैसे वो कोर्स करता था ब्रह्मा कुमारी का भी, तो वो साथ साथ में मैं जब घर पर आता था तो मोबाइल में गुरुजी का सत्संग भी सुनने लगता था। पनौता ने प्रेरणा दी, दया हुआ, तो सत्संग सुनते, और जो मन में क्वेश्चन था तो पनौता सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, और आप अभी अफ्रीका से इंडिया में आए हो, तो आपको काफ़ी खर्चा भी हुआ होगा। ऐसा स्पेशल आपको क्या लगा कि आपको यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में? आपको यहाँ की क्या चीज़ अच्छी लगी, या आपको मतलब कैसे प्रभावित हुए आप संत रामपाल जी महाराज जी से? नहीं, ये तो पहली बात जो तो पहुँचक में आता है, हम लोगों को आश्रम में आना चाहिए, परमात्मा का आदेश है, और परमात्मा ही प्रेरणा देते हैं। परमात्मा ही की कृपा से हम यहाँ तक आए। फ्लाइट में, जो कार में, जो भी था, परमात्मा हमारे साथ थे, क्योंकि ये तो दास आपके सामने है, ये तो परमात्मा की दया से आपके सामने है। परमात्मा इस दास को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि पहले तो हम जगत थे, जगत से जैसे हम सभी मंदिर में जाते थे, तो बहुत बड़ा अनुभव था उस समय जो जगत थे। तो जब भगत के जो परमात्मा के साथ जुड़े, तो भगत को भी देखा, तो जैसे हम लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए, परमात्मा का आदेश का पालन करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप मॉरिशस से हो, अफ्रीका से हो, वहाँ पे लोग ज़्यादातर ईसा मसीह जी को मानते हैं, लगभग ज़्यादातर। तो और आपने
हाँ, और आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपनाया है, तो वहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये तो संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा है, जिसको ज्ञान हो गया और दूसरा नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ही जी हैं। हमारे ये तो भगवान है परमात्मा। तो सभी को बोलना चाहेंगे कि आप समय मत गवाओ, क्योंकि जितना देर से आओगे उतना पछताओगे। आप अपनी लैंग्वेज में क्या समझाना चाहते हो? जी, तो मॉरिशस का जो लैंग्वेज है वो जैसे ज़्यादातर तो है इंग्लिश या हिंदी में, और जैसे क्रियोल भी हैं, क्योंकि हम जैसे समझाएंगे तो जो लोग सुनेंगे उन लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि, क्योंकि तो अभी जो गुरु जी का सत्संग इंग्लिश में भी आता है और हिंदी तो है और बाकी लैंग्वेज भी हैं। तो वो पुस्तक पढ़ सकते हैं ज्ञान गंगा जीने की राह, या यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं गुरुजी का जो सत्संग है, तो हम वो क्रियोल में भी कर बोल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, अफ्रीका से आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्सों ने भी कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके भगवान है और यहाँ पर आने से काफ़ी सारे पुण्य मिलते हैं, और ये वहाँ से यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और सद्भक्ति के लिए इतनी दूर से यहाँ पर इंडिया में आए हुए हैं। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। दर्शकों, सतलोक आश्रम भिवानी और बाकी और सभी 9 और सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है। जैसा कि पहले भी ये समागम आयोजित होते रहे हैं, लेकिन उपलक्ष्य अलग अलग रहा है। पिछली बार ये समागम 15, 16, 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस पर आयोजित किया गया था। इसी तरह ये 3 दिवसीय समागम फिलहाल गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस पर सभी 10 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है। जो समागम है उसके अंदर एक चीज़ कॉमन रहती है, जो गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ साहिब है, अमर ग्रंथ साहिब है, उसका पाठ 3 दिन तक किया जाता है। और आज इसका पहला दिन है पाठ का, आज इस समागम का पहला दिन है। बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु इस समागम के अंदर शामिल हुए हैं। आश्रम के अंदर अभी जस्ट हम एंटर हुए हैं। अंदर आते ही सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। जैसे ही आप आश्रम के अंदर आएंगे, आप इस प्रदर्शनी को देखेंगे। जगह जगह पर जो है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो उनके सत्संगों से मटेरियल निकाल करके यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। जो भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं, उसको इन फ्लैक्स पोस्टर्स के माध्यम से दर्शकों के लिए यहाँ पर लगाया गया है। आप भी इन्हें ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैमरे की मदद से आप इस वक्त ये जो फ्लैक्स देख रहे हैं, कबीर परमात्मा की वाणी, इसके अंदर जो है कबीर परमात्मा जी की वाणियाँ जो है लिख करके उनका अनुवाद भी साथ साथ लिखा गया है। इसी के साथ ये देखिए आगे भी और भी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। ये कबीर सागर से एक वाणी निकाल करके उसका अनुवाद यहाँ पर किया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। इसी तरीके से और भी आप देखिए बहुत ज़्यादा जो है जो प्रदर्शनी है, जो दृश्य हैं यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इन्हें देख सकते हैं, कैमरे की सहायता से आप पोज करके इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एनिमेशंस के माध्यम से कबीर साहिब जी की जो लीलाएं हैं उनको दिखाया गया है। जब कबीर साहिब जी स्वयं इस धरती पर आए थे और उन्होंने जो लीलाएं की थी, उनको इस एनिमेशन पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। जो यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो सबसे पहले इस प्रदर्शनी को ही देखते हैं। ये प्रदर्शनी अभी जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, ये इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है जब आप यहाँ पर आकर के इसे देखेंगे अपनी आंखों से। कैमरे की सहायता से फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये सब दिखाने की, लेकिन जब आप स्वयं यहाँ पर आकर के इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो आपको ये प्रदर्शनी वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। प्रदर्शनी के साथ ही ये देखिए अभी जो प्रदर्शनी का दूसरा पार्ट है, ये यहाँ पर कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ये चीज़ अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतलोक आश्रम में ही हो सकती है। किसी भी संत पंत महंत के पास किसी आश्रम में आप जाइए, आपको जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, वो इस तरीके से कहीं पर रखे हुए नहीं मिलेंगे। कोई भी अपने ज्ञान का आधार इन धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है, नहीं बताता है। और जो सतलोक आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इन्हीं धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। हर एक धर्म ग्रंथ जिसका आधार बना करके संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान को प्रमाणित करते हैं,
वो यहाँ पर रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तकें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पुस्तकें भी इन्हीं धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक सोशल मीडिया पर आप हर आए दिन इसको ट्रेंड में देख सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर ये पुस्तक आपको ट्रेंड में दिख जाएगी। सर, अभी आप ये जो ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ जो अभी आप पढ़ रहे थे, हमने देखा, तो ये बताइए सर कि जो इनके अंदर जो बातें लिखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, क्या सही में मेल खाता है? बिल्कुल। ये जो सदग्रंथ जो रखे गए हैं आज सतलोक आश्रम भिवानी में, जो आज 3 दिवसीय समागम चल रहा है संत गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संगों के माध्यम से समाज के अंदर जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं, उसको लोग टीवी के माध्यम से जब देखते हैं तो कुछ शंकाएं पैदा होती है कि भी हो सकता है कोई ये जो दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर वो अलग है। तो इसलिए ये सभी जो सदग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म के सर्वमान्य, जैसे आपने देखा कि पवित्र वेद हैं, पवित्र गीता जी है, पुराण है, तो ये सभी सदग्रंथ यहाँ पे रखे गए और यह मात्र महज रखे नहीं गए हैं, इनको टैग भी किया गया है कि जैसे परमात्मा का जो संविधान है, जैसे पवित्र वेद हुए, और जो 5वां जो वेद है कबीर सागर, जिसे 5वां वेद बोला गया है, वो भी साथ में रखा गया है। और जो परमात्मा की जो महिमा है, जो परमात्मा के जो गुण है, जो भी परमात्मा की गुण है वो क्या है, जैसे हमने परमात्मा का नाम सुना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, तो वो भी चीज़ सभी जो प्रमाण है अपने शास्त्रों में वो यहाँ पे टैग करके सभी शास्त्रों के अनुसार ये रखे गए हैं। और अगर आप चाहें तो इनको देख भी सकते हैं। दर्शकों, आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो है सतलोक आश्रमों में भंडारा चल रहा है, 3 दिन का भंडारा चल रहा है। आपके आसपास जो है आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं, आपकी गली नुक्कड़ पर, चौराहे पर फ्लैक्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से आपको निमंत्रण भी दिया जा रहा है। आपके घर पर हो सकता है निमंत्रण का कार्ड जो है वो भी पहुंचा हो इस भंडारे को लेकर के। तो ये भंडारा जो है फिलहाल भंडार घर में ही हम मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पर भंडारे के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे कि ये वाणी का पाठ चल रहा है, और भी जैसे यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन इसके इतर जो सबसे अहम चीज़ है भंडारा, जिसके नाम से आप जानते ही हैं कि सतलोक आश्रमों में भंडारा चल रहा है। भंडार गृह में इस वक्त मौजूद है, व्यवस्था भंडारे की आपको दिखा रहे हैं कि कितने जोर शोर से, कितने उत्साह उमंग से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भंडार गृह की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, दुरुस्त किए हुए हैं। अंदर चलते हैं। देखिए, ये भंडार स्थल है जहाँ पर बैठ करके सभी श्रद्धालु भंडारा पाते हैं, और पुरुषों के लिए एक अलग व्यवस्था दिखाई दे रही है, महिलाओं के लिए भी एक अलग व्यवस्था अंदर के पंडाल में है, चल रही है। वो भी व्यवस्था काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एक साथ बैठ करके भंडारा कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि पुरुषों वाले पंडाल की तरफ, भक्तों वाले पंडाल की तरफ भंडार की व्यवस्था चल रही है, इसी तरीके से ये व्यवस्था महिलाओं की तरफ, जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी तरफ भी वही तमाम सुविधाएं, वैसे की व्यवस्था सभी महिला श्रद्धालु उसी एक लेवल पर ज़मीन पर बैठ करके वहीं पर उनको अपनी सीट पर ही भंडारा सर्व किया जा रहा है। वही जैसे की व्यवस्था वहाँ पर दिखाई थी आपको, वैसे की व्यवस्था सेम व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, जो पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय के अंदर आप बैठे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये जो पुस्तक रखी हुई है ज्ञान गंगा पुस्तक, जिसके बारे में पहले भी आपको दिखाया गया है, बताया गया है। सर, इस पुस्तक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा दर्शकों को बताइए कुछ। ये ज्ञान गंगा है, इसमें पूरी सृष्टि रचा परमात्मा ने बताई है। इस किताब को जो एक बार पढ़ लेगा उसको सारा ज्ञान समझ आ जाएगा। ये आपको फ्री में मिल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको फ्री में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और कोई तरीका सर इसको फ्री में मंगवाने का? जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, वेबसाइट का जिनको ज्ञान नहीं है, वो कैसे मंगवा सकते हैं? जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं वो आश्रम में जाके ये किताब ले सकते हैं, ज्ञान गंगा। सर, मोबाइल नंबर आप बताना चाहें जिसके थ्रू ये पुस्तक मंगवाई जा सके? मोबाइल नंबर जो वीडियो चल रही है इसके नीचे पट्टी है, इस पे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल करके ये मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अभी हम पुस्तकालय के अंदर मौजूद हैं। पुस्तकालय के अंदर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी सभी तमाम सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये वो पुस्तक है ज्ञान गंगा पुस्तक, जिसके
के बारे में शायद ही कोई शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। ये पुस्तक हर जगह सोशल मीडिया पर आए दिन इसके जो टैग हैं वो ट्रेंड में रहते हैं। इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार। सत्या जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम त्रिलोचन दास है और पंजाब से आया हूँ। सर जो ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई है यहाँ पर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए, विस्तार से बताइए थोड़ा। ये जो ज्ञान गंगा है भगत जी, इसमें पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है और इसमें पूरे सारे धर्म ग्रंथों का सार है और इस किताब को आप निःशुल्क मंगवा सकते हैं। ये इनके नंबर दिए हुए हैं और इनकी वेबसाइट भी संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट पे आप जाके इसको निःशुल्क मंगवा सकते हैं। दोनों तरफ पंडाल है, एक तरफ भक्तों के लिए पंडाल, पुरुषों के लिए पंडाल लगाया गया और एक तरफ इस वक्त महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए एक अलग पंडाल की व्यवस्था है और पुरुषों के लिए एक अलग पंडाल की व्यवस्था है। बीच में ये गैलरी और इसके ठीक सामने ही दरबार साहिब, सतलोक आश्रम भिवानी का दरबार साहिब बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। बहुत सुसज्जित दरबार साहिब और संत रामपाल जी महाराज का जो आसन है वो भी लगाया गया है यहाँ पर। देखिए इस वक्त ये प्रणाम स्थल भी दरबार साहिब के ठीक आगे प्रणाम स्थल है और ये वही वाणी गरीबदास जी की लिखी हुई है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दरबार साहिब बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर ही ग्रंथ साहिब जी का पाठ जो है 3 दिन तक चलेगा और तीसरे दिन ये इस पाठ का जो है समापन होगा। बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ दरबार साहिब इस वक्त आप देख सकते हैं। इस विशेष समागम पर हमारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी चैनल पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम को आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस विशेष महोत्सव में अवश्य शामिल हो। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।